यहाँ पे 5 VC हम लोग देख लिए हैं आज तक विश्वविद्यालय में, इस तरह का VC नहीं दिया है। यहाँ पे प्रोफेसर भी आकर के 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे रहते वेटिंग में। विश्वविद्यालय में VC वही रहेगा जो स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा। करना चाहिए छात्र जदयू का हम सरकार के पार्टी है, लेकिन हमको विश्वविद्यालय में सरकार ने इसलिए प्रतिनिधि बना के भेजा है कि छात्रों का जो भी आवाज होगा छात्र हित में तुम लड़ना। हम छात्र हित के लिए बात कर रहे हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। मौसम जहां मौजूद है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, जहां पीएचडी के कुछ छात्र आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वीसी के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं। वजह इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ वजह है जो आपको ऐसे आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आप देखिए, विश्वविद्यालय में सत्र 2024 का पीएचडी का नामांकन संपन्न हो गया है, लेकिन अभी तक जांच के लिए हम लोग दिए हुए थे, जो भी डाटा हम लोग दिए थे उस पर जांच नहीं किया गया और नामांकन प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त कर लिया गया है। जो भी छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का अभी तक नामांकन में जो भी नंबर आया है एंट्रेंस एग्जाम में, इंटरव्यू में, पीजी में, आप नंबर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बेसिस से आप सिलेक्शन किए? जो भी बचा हुआ सीट है उसको जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका क्या मंशा है? यहाँ पे गड़बड़ी करके आप खाली अपना आदमी का एडमिशन कीजिएगा। यहाँ पे इस तरह का लीपा पोती वाला VC हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे 5 VC हम लोग देख लिए हैं आज तक विश्वविद्यालय में, इस तरह का VC नहीं दिया है। यहाँ पे प्रोफेसर भी आकर के 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे रहते वेटिंग में। ये VC बनते हैं विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए, VC फाइनेंशियल में वेटिंग करने के लिए नहीं। आप लोगों के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तो आप लोगों ने मांग की होगी सुधार की, हम लोग तो उनका क्या रिएक्शन? उनका रिएक्शन है कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ जारी नहीं होगा। हम लोग मजबूर होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, VC का पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोगों ने चाहा था कि शांति से सारा मसला हल हो जाए, लेकिन इन लोगों से बोला गया कि आप जो भी नामांकित छात्र हैं उन लोग का नंबर प्रकाशित कीजिए। तो जो प्रोफेसर्स हैं इस विश्वविद्यालय के, वो आप लोगों के समर्थन में है या नहीं? प्रोफेसर लोग तो बोलते हैं कि VC सर तो हम लोग से मिलते ही नहीं है। कैसा VC आ गए हैं, विश्वविद्यालय कहाँ जाएगा, किस गर्त में जाएगा, पता ही नहीं लगा है। आज आप लोग पुतला दहन कर, आज हम लोग VC का पुतला दहन कर रहे हैं। इस तरह का तानाशाह VC हमको नहीं चाहिए। इनसे मिलने के लिए नेता मंत्री से फोन करवाना पड़ता है, कहते हैं कि तुमसे मिल लिए, यही बहुत बड़ा बात है। विश्वविद्यालय में इस तरह का VC हमको नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय में VC वही रहेगा जो स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा। विश्वविद्यालय में VC वही रहेगा जो छात्र का बात सुनेगा, जो छात्र हित का बात करेगा। आप हर तरह का लीपापोती कर करके विश्वविद्यालय में नहीं बैठ सकते हैं। क्या कुछ कहते हैं? जैसे अंकित भैया बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनका कोई भी मतलब फ्रेंडली नेचर नहीं है, जैसा हम लोग को पता चल रहा है VC का। तो फ्रेंडली नेचर वाले VC का किसी का समस्या नहीं सुनते, कैसे मिलते नहीं, बिल्कुल किसी का कोई भी मतलब समस्या का हल नहीं कर रहे, वो किसी का कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए हम लोग सब लोग धरना में बैठे हुए हैं। तो आप लोग जो धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर के जरिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बाकी प्रोफेसर का क्या कहना है? उनका मतलब यही कहना है कि वो हमसे नहीं मिलते, जो VC है, जो बात नहीं कर रहे। प्रोफेसर से भी नहीं मिलते, स्टूडेंट से तो नहीं मिलते, नहीं, किसी से नहीं मिल रहे, कुछ बात नहीं हो रहा है। वो सिर्फ उनका कहना है कि मतलब हम किसी से बात नहीं करेंगे, अगर आपको बात करना है तो आप लिंक लगा के आइए, मेरे मतलब किसी बड़े बड़े VIP से मतलब कांटेक्ट करवाइए, तभी बात करेंगे। अभी बात करेंगे। देखिए, तमाम हाथ में बड़े बड़े झंडा, JDU का झंडा लेकर के युवा यहाँ पर मौजूद हैं और अपने रिजल्ट में गड़बड़ी, परिणाम में जो गड़बड़ी हुई है उस समस्या को लेकर के लगातार धरने में बैठे हैं। हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया था कि जो भी प्यार से हो मसला को हल किया जाए, लेकिन हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। बोला जा रहा है कि जो है तुमसे मिल लिए तो बहुत बड़ा जो है उनका रोल प्ले कर दिए। ऐसा इगोस्टिक हमको VC नहीं चाहिए। हम लोग छात्र यूनियन का है, हम लोग का मांग है कि ऐसा VC हम लोग को पारदर्शी, कुछ भी चाहिए तो पारदर्शी चाहिए, पूर्ण रूप से सबके वो आमने सामने हो, रिजल्ट हो चाहे एडमिशन का हो, बात सब विशेष रूप से VC बदलने की मांग है। हाँ, विदेश ये इस्तीफा दे, ऐसा धांधली नहीं करने देंगे हम लोग। मतलब आप लोग परिणाम में जो गड़बड़ी हुई है उसको सुधारने को लेकर और VC बदलने को लेकर, VC हाँ नहीं होता है, अगर सुधार तो इस्तीफा दो। तो सुना आपने, जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं और बता रहे हैं PhD रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के हमने VC से बातचीत की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया सुधार को लेकर के और VC बदलने तक का गुहार लगा रहे हैं। साथ में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरीके से अब पुतला दहन करने जा रहे हैं ये लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के VC का। VC
नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आप कौन है VC के, कौन है आप कौन है, काहे से कर रहे हैं? हाँ, हम जदयू का अध्यक्ष है विश्वविद्यालय का। हमको नहीं पसंद है। नहीं जानते हैं मैम, आप चल जाइए, आप हमारे सुनो। प्रोफेसर होगी तो चल अरे जाइए। जान लो ना। देखिए हम प्रोफेसर हैं देखिए जी। तनाशाही को। प्रोफेसर हैं जी, थोड़ी बात है। क्या कहा जा रहा है? आप ये लोग मांग यहाँ पे करो। आके अपनी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं जिसमें गड़बड़ी हुई है, आप लोगों का क्या कहना है? हमारा कुछ नहीं कहना है, हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का झंडा, मैं उस पार्टी से हूँ, मेरा कहना है कुछ पार्टी का झंडा सिर्फ नहीं रहेगा। पार्टी का हम बस। अध्यक्ष हैं, हम पार्टी का अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय का। छात्र का झंडा क्यों नहीं रहेगा? स्टूडेंट अपनी मांग रखे, लेकिन पार्टी का झंडा आगे से चक लो तो फोटो। मेरा यही कहना है, पार्टी का झंडा सिर्फ नहीं हो। पार्टी का झंडा क्यों नहीं रहेगा मैम? हम अध्यक्ष, हम पार्टी में बात कर लिए, पार्टी का हर एक नेता लोग फोन कर दिया, सारे सिंडिकेट के मेंबर फोन कर दिए, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा फोन कर दिए। सारे तो ये बात syndicate के member। हाँ, अरुण हमसे सर तो नहीं बोला। आपसे हमने हमसे तो आपको नहीं। नहीं मुलाकात हुआ होगा। हमसे तो नहीं। सिंडिकेट मेंबर अरुण सर, सिंडिकेट मेंबर मैं भी सिंडिकेट हूँ। मेंबर जब नीरज से कुमार जी यूनिवर्सिटी MLC। बना है तब से हाँ तो ठीक तो है, आज तक तो हमसे नहीं हम बोला। आपको नहीं जान रहे हैं। नहीं बोला ना। नीरज भैया से पूछो, नीरज भैया से ठीक पूछते हैं कि बोले हम लोग को। अपनी बात को रखना हाँ। है मैडम। नहीं, बात तो आप लोग सिंडिकेट ये लोग तो मेंबर अपनी हैं, रिजल्ट की मांग कर कभी रहे हैं। कहा ही नहीं गया हमसे, आपसे नहीं आज तक कहा कभी कहा ही नहीं गया ना, मुझे तो पता भी नहीं था। हम देख रहे हैं कि ये हमारी पार्टी का झंडा है। अभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, अब आपने मुद्दा इस्तीफा दो। क्या लग रहा है? सुन जाएंगे आप लोग। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग 3 दिन का अल्टीमेट टाइम देते हैं, हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे सारे, जब तक जितना विश्वविद्यालय में नामांकन हुआ है PhD में, सब छात्र का उसका अंक पर जारी कीजिए। जो भी पार्ट का एग्जाम में कितना नंबर आया, इंटरव्यू में कितना नंबर आया, उनका PG में कितना नंबर है, किस बेसिस पर आप सिलेक्शन लिए, काहे नहीं जारी हुआ अभी तक? कितना सीट बचा हुआ है अभी तक, काहे नहीं जारी हो रहा है? क्या आपका मनसा है? विश्वविद्यालय को लूट लीजिएगा? विश्वविद्यालय में आज तक 5 को VC आके चले गए हैं। हम खुद 2022 से विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हैं और इनसे मिलने के लिए नेताओं से फोन करवाना पड़ता है, बोलते हैं कि तुमसे मिल लिए, यही बहुत बड़ा बात है। तो इस तरह का VC हमको नहीं चाहिए, हमको इस तरह का VC नहीं चाहिए। ये प्रोफेसर लोग से भी मिलने के लिए 2-2.5 घंटा वेट कराते हैं, मिलते भी नहीं है। तो क्या VC केवल विश्वविद्यालय में फाइनेंशियल मीटिंग करने के लिए बने हैं? VC का काम होता है स्टूडेंट से बात करना, स्टूडेंट का समस्या को समझना। VC इस तरह काम को नहीं, तानाशाही चल रही ये तानाशाही चल रही है। बोलते हैं कि हम विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है, छात्र जदयू का ही, हम सरकार के पार्टी का है, लेकिन हमको विश्वविद्यालय में सरकार ने इसलिए प्रतिनिधि बना के भेजा है कि छात्रों का जो भी आवाज होगा छात्र हित में तुम लड़ना। हम छात्र हित के लिए बात कर रहे हैं, बाकी जो भी हमारा बात होगा हम लोग गवर्नर हाउस में भी देंगे, वहां भी दे दिया गया है, नोटिस भी आ गया है। और एक और बात बता देते हैं, जब कार्रवाई शुरू हुआ तो जो भी PhD नामांकन का हेड थी OSD, उनको इन लोगों ने हटा दिया पद से। क्यों हटा दिए? जब गड़बड़ी नहीं होता आप लोग उनको क्यों हटाया? आपका मनसा साफ नहीं है इसके मतलब।